अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने केमिकल बॉन्डिंग की मुख्तलिफ अक़साम जैसे आयनिक, कोवलेंट और डेटिव बॉन्ड्स को तफसील से समझा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बॉन्ड्स बनते वक्त इलेक्ट्रॉन्स की खींचातानी कैसे होती है और इस खींचातानी का बॉन्ड्स की सिफ्त यानी खसूसियात पर क्या असर पड़ता है। आज हम एक बहुत ही अहम कंसेप्ट पर बात करेंगे जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ये कंसेप्ट हमें बताता है कि दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कितना पोलर होगा या किस किस्म का होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड की किस्म के रिश्ते को। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल इन चैप्टर 1 डेयर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट जिसका जिक्र चैप्टर 1 में तफसील से किया गया है। याद रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी एटम की वो सलाहियत है कि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े को अपनी तरफ कितनी कुव्वत से खींचता है। Here we will discuss the effect of electronegativity on the type of bonding। यहाँ हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बॉन्डिंग की किस्म यानी टाइप पर क्या असर होता है उस पर बात करेंगे। The difference in electronegativity of two bonded atoms provides an approximate measures of the bond polarity and an indication of the type of bond। अब जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो फर्क होता है वो हमें उस बॉन्ड की पोलैरिटी यानी चार्ज की डिविजन्स का एक करीबी अंदाजा देता है और इसके साथ ही इस फर्क से हम बॉन्ड की किस्म यानी टाइप का भी पता लगा सकते हैं कि वो कोवलेंट है या आयनिक, और कोवलेंट है तो पोलर है या नॉन पोलर। When this difference is very small or zero, the bond is covalent and non-polar। अगर दो बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क बहुत कम हो या बिल्कुल जीरो हो तो बॉन्ड कोवलेंट होता है और नॉन पोलर भी होता है। जैसे एटम्स के दरमियान बॉन्ड H के दरमियान या Cl के दरमियान। When it is large, the bond is polar covalent और आयनिक। अगर ये फर्क ज्यादा हो, बहुत ज्यादा लार्ज हो तो बॉन्ड पोलर कोवलेंट होता है या फिर आयनिक होता है। ये फर्क जितना ज्यादा होगा बॉन्ड का आयनिक करैक्टर उतना ही ज्यादा होगा। The following figure diagrammatically depicts the change in nature of bond with electronegativity difference। Two atoms having electronegativity difference less than 0.4 are said to make a pure covalent bond। अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क 0.4 से कम हो तो उनके दरमियान बनने वाले बॉन्ड को प्योर कोवलेंट बॉन्ड कहा जाता है। यानी दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.0 से 0.4 तक हो जाए आमतौर पे तो वो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग बिल्कुल बराबर होती है। कोई एटम अपनी तरफ नहीं खींचता इलेक्ट्रॉन्स पेयर को। An electronegativity difference between 0.4 and 1.8 corresponds to a polar covalent bond, whereas above this value the bond between two atoms will be ionic in nature। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0.4 और 1.8 के दरमियान हो तो बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो होती है लेकिन एक एटम इन्हें थोड़ा ज्यादा अपनी तरफ खींचता है जिससे पार्शियल चार्जेस बन जाते हैं। वो एटम जो अपनी तरफ ज्यादा खींचता है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर दूर हो जाता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और अगर ये फर्क 1.8 से ज्यादा हो तो दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड आयनिक नेचर का होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था कि ये एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे में मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर हो जाते हैं। The electronegativity difference between the atoms in the bond
सच एज HH और HCl एंड NaCl आर 0, यानी HH के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0 है, HCl के दरमियान 0.9 है और इसी तरह NaCl के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.1 है। तो डियर HH के दरमियान अगर डिफरेंस 0 है तो इसका मतलब इनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड नॉन पोलर होगा और HCl के दरमियान चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.9 है, ये 0.4 और 1.8 के दरमियान है, तो मतलब ये वाला बॉन्ड पोलर होगा। यहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.16 यानी 3.16 होती है, तो डिफरेंस हो जाएगा 0.9। ये फर्क 0.4 और 1.8 के दरमियान है, इसलिए ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा HCl के दरमियान। जबकि जब हम बात करते हैं NaCl की, तो Na की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 0.93 और क्लोरीन की है 3.16, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 2.1। ये फर्क 1.8 से ज्यादा है, इसलिए NaCl एक आयनिक कंपाउंड है और इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। दिस इज व्हाई HH बॉन्ड इज प्योरली नॉन पोलर, HCl ए पोलर कोवलेंट बॉन्ड, whereas NaCl is an ionic compound as shown in figure 3.4। अब इसी वजह से हाइड्रोजन यानी HH बॉन्ड बिल्कुल नॉन पोलर होता है, HCl एक पोलर बॉन्ड है जबकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। वेरिएशन ऑफ द नेचर ऑफ बॉन्ड विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस डायग्राम में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क और बॉन्ड की किस्म के दरमियान का रिश्ता आसानी से समझ सकते हैं। जब दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या फर्क 0 होता है या 0.4 से कम हो तो बॉन्ड प्योर कोवलेंट होता है। जब ये फर्क 0.4 से ज्यादा हो लेकिन 1.8 से कम हो तो बॉन्ड बन जाता है पोलर, और जब फर्क 1.8 से ज्यादा होता है तो बॉन्ड बन जाता है आयनिक। अब आप जरा इसको गौर से देखें, आप देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बढ़ता है तो कोवलेंट करैक्टर कम होते हैं और आयनिक करैक्टर इंक्रीज होते जाते हैं। ये डायग्राम बहुत वाज़ेह तरीके से इस रिश्ते को जाहिर कर रही है। नेक्स्ट हम करते हैं क्विक चेक 3.3। प्रेडिक्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज वेदर द बॉन्ड इन दीज कंपाउंड्स वुड बी नॉन पोलर कोवलेंट, पोलर कोवलेंट और आयनिक। फर्स्ट वन इज HF, तो डियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा 1.78। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.98 होती है। डिफरेंस आ जाता है 1.78 और ये डिफरेंस 0.4 और 1.8 के दरमियान है, तो लिहाजा ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा HF का। नेक्स्ट इज पोटाशियम आयोडाइड, तो डियर यहाँ पे पोटाशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.82 है जबकि आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.66 है, तो यहाँ डिफरेंस आ गया 1.8 से ज्यादा, लिहाजा ये आयनिक बॉन्ड होगा। नेक्स्ट है हमारे पास CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.98, बाज दफा इसको 4 भी लिख लेते हैं, और कैल्शियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1, डिफरेंस आ जाएगा 2.98, तो ये डिफरेंस 1.8 से ज्यादा है, तो बॉन्ड होगा आयनिक। नेक्स्ट है हमारे पास ICl आयोडीन मोनोक्लोराइड, तो डियर इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है 0.5, ये 0.4 और 1.8 के दरमियान है, लिहाजा बॉन्ड होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट इज ब्रोमीन Br2, डियर डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि दोनों एटम्स एक जैसे हैं, तो ये खालस कोवलेंट बॉन्ड होगा यानी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर कमेंट करें, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।